हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 21 फरवरी को फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी तैयारी सही नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स और उनका तरीका, उनको कैसे हैंडल करना है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एक डर के फेज से बाहर जाएंगे। आपका फिजिक्स में आपका ख़राब नहीं होगा पेपर। अच्छा तो आप पे डिपेंड करेगा कितना अच्छा आप कर सकते हैं, तो मिनिमम कितना करें ताकि आप एक ठीक ठाक स्कोर पर पहुँच जाएँ। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम लर्निंग शीट से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले चैप्टर में चलते हैं। पहले चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, स्टेट कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एसआई यूनिट, पूरा ध्यान से सुनना। जो जो बातें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के दौरान उसी तरीके से आपको पढ़ना। SI यूनिट, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सिमिलर चार्ज, डाइपोल की वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, SI यूनिट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, एक्सियल पॉइंट एंड बाइसेक्टोरियल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट, स्टेट गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसकी वजह से डिराइव करना है, लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्राफ बताना है, और स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में NCERT के जो 2 सोल्ड एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, वो आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है। अब अच्छा, इसके सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे? तो इसके सोल्यूशन आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसे जाएँ और इसकी PDF भी मिल जाएगी और इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, डिफाइन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 2 point charge system, 3 point charge system, derive expression for potential energy of charge system Q1 and Q2 in uniform electric field, work done to rotate a dipole in uniform electric field और potential energy। बहुत कीमती है, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान रखना। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 2 सिमिलर काइंड चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। NCERT में सीधे डायग्राम दे रखे हैं, वो याद रखने हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, SI यूनिट, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और साथ में इसमें एक सवाल और याद कर लेंगे आप, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। ये वाला डेरिवेशन भी आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है। इसके बाद डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ एक स्पेशल डेरिवेशन है I इक्वल टू NEAVD, वो भी आप तैयार करेंगे, वो इसमें मेंशन नहीं हो रखा है किसी वजह से। और ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है J इक्वल टू सिग्मा E, जिसे हम वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं ओम्स लॉ की, वो भी आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है। डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरीज की EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है। इसके बाद ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, कॉपर नाइक्रोम। रेजिस्टिविटी का ग्राफ होता है जैसे मेटल्स के लिए हाइपरबोलिक, पैराबोलिक शेप, और सेमीकंडक्टर के लिए हाइपरबोलिक, और अलॉयज के लिए स्ट्रेट लाइन। किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 बाय R4। ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बायो सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल, एक्सियल पॉइंट पे बताना है। स्टेट एम्पियर्स लॉ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड, ये याद करना है, मतलब डिराइव करना है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, डिफाइन 1 एम्पियर, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको कह रहा हूँ मैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 एम्पियर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ एन टर्न्स, एरिया A, टॉर्क बताना है, जो होता है ना फॉर्मूला बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, वो टॉर्क। और ऑन विच वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका डायग्राम, और साथ में उसका कन्वर्जन एमीटर वोल्टमीटर में, एमीटर वोल्टमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू, उनके डायग्राम ये आपको आने चाहिए, उनके रेजिस्टेंस आने चाहिए एमीटर वोल्टमीटर के। इस चैप्टर में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेटिज्म मैटर में, तो इसमें पैरा डाया मैग्नेटिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो पैरा डाया फेरो के एग्जाम्पल, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। और ससेप्टिबिलिटी, और स्मॉल एंड पॉजिटिव, वेरी लार्ज पॉजिटिव, ससेप्टिबिलिटी, ये सब बतानी है, कौन से में नेगेटिव होती है, कौन से पॉजिटिव, टेबल है एक, वो देख सकते हो।
हाउ विल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल विद टेम्परेचर, क्यूरी लॉज। और ये छोड़ देंगे फिफ्थ क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट अब डिलीट हो चुका है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन रहने देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ, EMI, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, आइदर दिस क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर। यहाँ एक आपको मोशनल EMF भी लिखना है, BVL, मोशनल EMF। एक क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे इसमें, वो तैयार करना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड कैलकुलेट करना आना चाहिए, एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड। और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस डिराइव करना दो कॉइल के बीच में, और साथ में NCERT के लास्ट के 2 सोल्ड एग्जाम्पल इस चैप्टर के, वो तैयार करके जाने। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंपीडेंस, इनके ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करते हैं वो करना है। साथ में फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस इन सर्किट व्हेन रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स। आपको फेजर मेथड से Z इंपीडेंस डिराइव करना है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, ये डिराइव करना है। और साथ में रेजोनेंस कंडीशन डिफाइन करनी है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, F = 1/2π √1/LC, ठीक है, ये डिफाइन करना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और साथ में ट्रांसफॉर्मर का सवाल, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, उसके लॉसेस, उसका प्रॉपर डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स में एक टेबल है 8.2, वो वाली टेबल पूरी याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ क्या है, कौन सी वेव कहाँ यूज़ होती है, उसकी वेवलेंथ, उनका डिटेक्शन और प्रोडक्शन, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इन X डायरेक्शन, उसका ग्राफ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम में दिखानी, कैसे प्रोपेगेट हो रही है। E और B में क्या रिलेशन है, अगर इक्वेशन लिखी हो, अब है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ जानते हैं आप, वो आपको याद करके जाना है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेक्ट्रम जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 8.2, वो आना चाहिए। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें जो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, TIR करती है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, वो कंडीशन क्या है TIR की, उसके एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर डायग्राम, रे डायग्राम फॉर राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, जिसमें TIR हो रहा है। मिरर फॉर्मूला डिराइव करो, और मिरर फॉर्मूला में साथ में F = R/2 भी प्रूफ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, जैसे प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। और रेज आनी चाहिए, कैसे ड्रॉ करनी है, डायग्राम पूरा और डेरिवेशन, ठीक। फिर ये फॉर्मूला जो 6th में पूछा जा रहा है, N2/V - N1/U N2 - N1/R, ये फॉर्मूला आना चाहिए। साथ में लेंस मेकर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस क्वेश्चन में लिख रखा है 1/R1 - 1/R2, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद ये आ गया। अब ये वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, और उसके 2 जो केस होते हैं, फाइनल इमेज कहाँ बनानी है वो आनी चाहिए। और 9th रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैसे ग्रेन बोलते हैं इसको, उसका डायग्राम और उसके एडवांटेज ओवर रिफ्लेक्टिव टाइप, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेव्स में इसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल जो भी आप बोलते हैं इसको, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूफ करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, और थोड़ी थ्योरी है, ये थ्योरी वाला पोर्शन, इस क्वेश्चन को तैयार करो। इंटेंसिटी YDSC एक्सपेरिमेंट में कैसे बनती है, ग्राफ बनाना है और उसका फॉर्मूला। और जो फ्रिंज विड्थ होती है उस पर इन पैरामीटर के स्क्रीन दूर ले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सेपरेशन स्लिट इंक्रीज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सारे क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको आनी चाहिए, विड्थ एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का डेरिवेशन आना चाहिए 5th क्वेश्चन में। अब इसके बाद डुअल नेचर में जाओ। डुअल नेचर में वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। राइट द फिनोमेना विच एक्सप्लेन द क्वांटम पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। शो द प्लॉट नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर के जितने ग्राफ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे ग्राफ आने चाहिए। उनसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें कोई पेज मिस हो गया तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन अब जैसे इसमें शिप
एक पेज मिस हो गया, अभी अभी करते हैं उसको, सीधे चैप्टर 14 में आ जाते हैं। चैप्टर 14 में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है 14। इसमें सबसे पहले मैं उल्टा चलते हैं, यहाँ से बताता हूँ। पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करते हैं, उनके प्रॉपर ग्राफ डायग्राम सब आने चाहिए आपको। फिर फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, उनमें रेजिस्टेंस उनका एक्ट कैसे करती है, डायोड की पहचानना आना चाहिए आपको कि रिवर्स बायस में कैसे एक्ट करती है, फॉरवर्ड बायस में कैसे एक्ट करती है, वो सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। विड्थ ऑफ जंक्शन लीवर कैसे बदलती है रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में, ये सारा एक्सप्लेन होना चाहिए। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, क्या उसमें दो मेजर प्रोसेस होते हैं, वो पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इनके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस क्या है, और ये एनर्जी बैंड थ्योरी से इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये हमारे इस किताब के चैप्टर थे। अब 2 चैप्टर रह गए इसमें, एटम और न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी वो इसमें शीट में आ नहीं रहे हैं, शायद मैंने शीट गलत खोल दी थी, तो पहले मैं एटम के बारे में बताता हूँ। एटम में आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आना चाहिए बच्चों। ये कंसेप्ट है, और डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्स पॉस्टुलेट्स, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए तीनों। और यहाँ रेडियस, स्पीड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये डेरिवेशन आने चाहिए। ये 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। साथ में वेवलेंथ का फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आने चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक से न्यूमेरिकल ये आने चाहिए। डेरिवेशन पोर्शन ये है, ये तीनों डिराइव करने आने चाहिए आपको। इसके बाद न्यूक्लियस में क्या क्या पता होना चाहिए आपको। पहला है रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी डिराइव करनी है न्यूक्लियस की। तीसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूमेरिकल, बाइंडिंग एनर्जी की थ्योरी, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पूरा प्रॉपर। चौथे में बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ग्राफ होता है ऐसे वाला, ठीक। इस तरीके का जो कर्व है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। और जहां आपको डाउट है वो पूछ सकते हो, क्यू एनर्जी, ठीक है। और फ्यूजन के अंदर क्यू एनर्जी फाइंड करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना इस चैप्टर में आना चाहिए न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड में आपका डर खत्म हो जाएगा। ये मिनिमम लर्निंग शीट है, और ये 2 चैप्टर की रह गए थे, कहीं पेज मिस हो गया, तो आप जब ऐप पे जाएंगे उसमें पूरी शीट पड़ी हुई है, उसके क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है, आप कर सकते हो, लिंक में है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, और जम के पढ़िए, 3-4 दिन बचे।